नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों हम यहाँ पर उत्तर प्रदेश स्पेशल के अंतर्गत पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश के प्रमुख हवाई अड्डे। ठीक है, और याद रखिए उत्तर प्रदेश जो कि आपके भारत में मात्र एक ऐसा राज्य है जहाँ पर सबसे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। ठीक है ना, एक आपके यहाँ पर देख सकते हैं चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, दूसरा आपका लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, और आपका तीसरा जो आपका कह सकते हैं 30 नवंबर से उड़ान होगी, इसकी पहली उड़ान होगी जो कि अंतर्राष्ट्रीय होगी, ये आपकी कुशीनगर, जो कि यूपीपीसीएस 2020 में ये क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है कि तीसरा हवाई अड्डा जो आपका है ये आपकी अंतर्राष्ट्रीय उड़ान भरेगा 30 नवंबर से, वो आपका कौन सा, तो आपका कुशीनगर। ठीक है, तो चलते हैं यहाँ पर सभी को डिटेल में पढ़ लेते हैं, काफ़ी आनंद आएगा इस टॉपिक को पढ़ने में। और लगभग देखा जाए तो एक प्रश्न तो पक्का होता है और सही मिलान में देखा जाए तो आपके 4 पॉइंट आपके मिल जाते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर दिया है आपका हवाई अड्डा और आपका दिया गया है यहाँ पर नगर। ठीक है, अब याद रखिएगा कि पहला अड्डा जो हवाई अड्डा है वो आपका कौन सा, तो चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि आपके कहाँ पर है, लखनऊ में है, जिसे हम लोग अमौसी एयरपोर्ट के नाम से भी जानते हैं। तो चौधरी चरण सिंह याद रहेगा। चलिए अगला दिया है लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि आपके वाराणसी में है, जिसका नाम है बाबतपुर हवाई अड्डा। ठीक है, पहले आपका ये हुआ करता था बाबतपुर हवाई अड्डा, है ना, और इसी का नाम है लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, याद रहेगा। चलिए अगला दिया है बमरौली हवाई अड्डा। बमरौली कहाँ पर है, तो बमरौली हवाई अड्डा कहाँ पर है, आपके प्रयागराज में, याद रखिएगा प्रयागराज में। दूसरा आपके यहाँ पर देख सकते हैं चकेरी हवाई अड्डा। चकेरी हवाई अड्डा जो आपका है वो आपके कानपुर में है। ठीक है ना, कानपुर में है, जो आपके कह सकते हैं नेवी वाले वगैरह होते हैं ना, तो इनके हिसाब से बनाया गया है। ठीक है, और कह सकते हैं चकेरी हवाई अड्डा हो गया, लेकिन जाते सभी लोग हैं। ठीक है, और अगला दिया है कि नागरिक हवाई अड्डा है, ये आपके कह सकते हैं कानपुर में है। ठीक है, वैसे यहाँ पर कह सकते हैं इसके बारे में आपको नहीं पढ़ना है, मेन आपको यही पढ़ना है जो आपका प्रेजेंट टाइम में चल रहा है। ठीक है, चकेरी हवाई अड्डा, इसी की आपके फोकस होता है। ठीक है, और अगर कभी आ भी जाए मिलान करने की नागरिक हवाई अड्डा कहाँ पर है, तो आपके कानपुर में। ठीक है, छोटे मोटे आपके हवाई अड्डे हैं वो और आपको बता रहे हैं। अगला दिया है खेरिया हवाई अड्डा। खेरिया हवाई अड्डा कहाँ पर है, तो भाई खेरिया हवाई अड्डा आपके कहाँ पर है, आपके आगरा में है। ठीक है, और अगला दिया है सरसावा हवाई अड्डा, ये आपके कहाँ पर है, तो ये आपके पड़ता है आपके कहाँ पर, तो भाई आपके सहारनपुर में। ठीक है, कहाँ पड़ता है, तो सरसावा हवाई अड्डा कहाँ पड़ता है, आपके सहारनपुर में, सा और सा से सहारनपुर। क्लियर हो गया। अगला दिया है हिंडन हवाई अड्डा, तो आपका हिंडन हवाई अड्डा कहाँ पर आपके, ये आपके गाजियाबाद में है, गाजियाबाद में। अगला दिया है फैजाबाद एयरपोर्ट। ठीक है, तो फैजाबाद एयरपोर्ट जो कि आपके कहाँ पर है, आपके फैजाबाद में है। ठीक है, कहाँ पर, आपके फैजाबाद में, याद रखिए फैजाबाद में। ठीक है, और इसे कह सकते हैं कि अयोध्या एयरपोर्ट। ठीक है, क्योंकि अयोध्या हो चुका है तो उसका नाम अयोध्या हो गया है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, अयोध्या एयरपोर्ट। ठीक है, चलिए अगला दिया गया है कि जेवर हवाई अड्डा, याद रखिएगा कि जेवर हवाई अड्डा जो आपका है ये आपके गौतम बुद्ध नगर में है। ठीक है, कहाँ पर आपके है, गौतम बुद्ध नगर में है, और ये कह सकते हैं कि ये भी आपका अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा होगा। याद रखिएगा कि ये अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा होगा, तो कह सकते हैं ये भी एक अंतर्राष्ट्रीय बन जाएगा। ठीक है, तब आपके 4 हो जाएंगे, एक और आपका है, तब आपके कह सकते हैं 5 आपके हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे अभी बताते हैं। ठीक है, तो इसको भी आपको याद रखना है, ये आपका निर्माणाधीन है, कार्य इसका चल रहा है। अगला है ललितपुर हवाई अड्डा। ललितपुर हवाई अड्डा कहाँ पर है, तो आपके ललितपुर में है, जो नाम से है तो आसानी से रट सकते हैं। अगला दिया है झांसी हवाई अड्डा, तो भाई झांसी हवाई अड्डा है, तो झांसी वाला कहाँ पर है, तो आपके झांसी में है। अगला है महायोगी गोरखनाथ हवाई अड्डा, महायोगी गोरखनाथ हवाई अड्डा, तो ये आपके कहाँ पर है भाई, तो आपके गोरखपुर में ही है। ठीक है ना, और अगला दिया है देखो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि आपका कह सकते हैं ये भी प्रस्तावित है, ये आपके कहाँ पर, तो ताज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा आपके कहाँ पर, तो आपके ग्रेटर नोएडा में। ठीक है, कहाँ पर, आपके ग्रेटर नोएडा में है, तो इस कारण से देख सकते हैं कि ये प्रस्तावित हो गए, तो ये जब बन जाएंगे तब आपके यहाँ पर 5 ये आपके हो जाएंगे जो कि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हो जाएंगे। ठीक है, और अगला दिया है कि IIT कानपुर। देखो ये आपका कह सकते हैं ये हवाई अड्डे जो आपके छोटे मोटे हवाई अड्डे किस प्रकार के हैं,
जैसे क्या होता है कि कोई चीज़ को लैंडिंग करना होता है ना, ट्रैफिक जो वगैरह हो जाता है, तब लैंडिंग करने के लिए जो पट्टी बना दी गई है वो आपके यहाँ पर बना दी गई है। ठीक है, एक कह सकते हैं जिसे बोलते हैं प्रशिक्षण। ठीक है, ट्रेनिंग सेंटर आपका, क्योंकि IIT क्या होते हैं ये सब मतलब सर्च के हिसाब से होते हैं ना, तो उस हिसाब से आपका है। ठीक है, और अगला दिया है बरेली हवाई अड्डा। बरेली हवाई अड्डा ये बरेली में आपका पड़ता है, याद रखिएगा। ठीक है ना, अब इससे 2-3 पॉइंट आपके पूछे जाते हैं कि इंदिरा गांधी नेशनल एविएशन एकेडमी जो कि आपकी कहाँ पर है, तो आपकी रायबरेली में है। रायबरेली में जगह पड़ती है फुर्सतगंज। ठीक है, VR अम्बेडकर, ठीक है, VR अम्बेडकर जो आपका कहाँ पर है, ये आपका एयरपोर्ट मेरठ में। अलीगढ़ एयरपोर्ट तथा सैफई एयरपोर्ट फ्लाइंग स्कूल के रूप में आपके विकसित किए जा रहे हैं। याद रखिए, ये आपके फ्लाइंग स्कूल के रूप में आपके मतलब विकसित किए जा रहे हैं। अगला है मुरादाबाद, फर्रुखाबाद, खीरी, कुशीनगर, श्रावस्ती, आजमगढ़, गाजीपुर, अकबरपुर व सुल्तानपुर में एयरफील्ड स्थापित हैं। ठीक है, इनको भी याद रखना, एयरफील्ड कहाँ पर है, इतनी जगह आपके एयरफील्ड आपके इसके। और अगला यहाँ पर देख सकते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण है कि आपके उत्तर प्रदेश में आदित्य बिरला ग्रुप ने सोनभद्र में निजी हवाई अड्डा विकसित किया है। याद रखिए, निजी हवाई अड्डा विकसित किया है जो कि आपके आदित्य बिरला ग्रुप ने सोनभद्र में, जो कि म्योरपुर पड़ता है। ठीक है, और अगला दिया है झांसी एयरपोर्ट भारतीय सेना का एयरपोर्ट है। ठीक है, झांसी एयरपोर्ट जो आपका है ये आपका कैसा है, भारतीय सेना का एयरपोर्ट है। वहीं पर देख सकते हैं भारतीय वायुसेना का एयरपोर्ट तो बक्सी का तालाब जो कि आपके कहाँ पर है, लखनऊ में है। ठीक है, और अभी हमने बता दिया है कि जो कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है ये आपका अंतर्राष्ट्रीय है। याद रखिए, 30 नवंबर से आपके यहाँ पर पहली उड़ान आपके यहाँ पर होगी जो कि अंतर्राष्ट्रीय होगी। ठीक है, तो आपके कह सकते हैं कि 3 आपके कह सकते हैं आपके हो जाएंगे आपके अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे। ठीक है, और आपके 2 आपके निर्माणाधीन हैं, और जल्द ही आपके कह सकते हैं भारत वैसे भी ऑलरेडी कह सकते हैं सबसे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों का दर्जा पा चुका है। ठीक है ना, और इसका रिकॉर्ड ही शायद कोई तोड़ ही पाएगा। ठीक है ना, और ये आपके रहे। ठीक है ना, पसंद आया है तो सभी लोग वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। साथ में प्लेलिस्ट बना दिया है जहाँ पर आप सभी वीडियो देख सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दी गई है जो कि आपके सभी जो कह सकते हैं कि थ्योरी मतलब कि ऑब्जेक्टिव वाले हैं, जैसे कि आपकी परीक्षावाड़ी। ठीक है, ये सभी आपकी हैं तो उनको भी आप देख सकते हैं। ठीक है ना, ठीक है, मिलते हैं हम लोग नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।